Hello बच्चों, let's read the question. If a light body and heavy body have some kinetic energy, then which one has greater linear momentum? A. Lighter body. B. Heavier body. C. Both have same momentum. And D. Can't be predicted. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की, इट इज गिवन एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के. यहाँ पे m मास होता है, p मोमेंटम होता है, एंड इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी एज गिवन फॉर्मूला. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है. दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज सेम. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी. तो जो हमारे पास लाइटर बॉडी है इसका जो मास है ये हम यहाँ पे स्मॉल m के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, और जो हैवियर बॉडी इसका जो मास है ये कैपिटल M के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इनके मोमेंटम की बात करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. तो p यहाँ पे हम लाइटर बॉडी का कंसिडर करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2m. एंड सेम यहाँ पे जो मोमेंटम लेंगे इट विल बी ऑफ द हैवियर बॉडी, सो इट विल बी p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ कैपिटल M. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें ये रेशियो जो यहाँ पे मोमेंटम और मास का है ये सेम रखना है. तो हमसे पूछा गया विच वन हैज ग्रेटर लिनियर मोमेंटम. तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहें, ये जो रेशियो है इस रेशियो के बराबर है, तो यहाँ पे जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो कांस्टेंट रखने के लिए जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये हमारे पास जो रेशियो है ये कांस्टेंट रह पाए. या हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फॉर्मूले से देखें तो वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास के. तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसका मास भी वहां पे ज्यादा कंसिडर किया जाएगा. तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ अ लाइटर बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन विच वन हैज ग्रेटर लीनियर मोमेंटम. तो जिसका यहाँ पे मास ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर केस में उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. सो वी कैन से हैवियर बॉडी विल हैव greater linear momentum. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.